शेयर मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट। ये शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में कब, क्यों और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से आपको कितने % का रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है, यानी कि यहाँ से आप कितने पैसे अर्न कर सकते हैं। शेयर मार्केट में ये शेयर्स क्या होते हैं और शेयर्स का वैल्यू घटते बढ़ते क्यों रहता है, इसका क्या रीजन है, आखिर लोग यहाँ से पैसे कमाते कैसे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि शेयर मार्केट में निफ्टी, सेंसेक्स, IPO, NSE, BSE, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। यानी कि अगर आप अभी शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप शेयर मार्केट के बारे में लगभग सारी बातें जान जाएंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि शेयर मार्केट में ये शेयर्स क्या होता है। दोस्तों, शेयर का मतलब नॉर्मली हिस्सा होता है और शेयर मार्केट में शेयर्स का मतलब कंपनी में हिस्सेदारी होता है। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति कंपनी इस्टेब्लिश करता है तो उस समय वो व्यक्ति अपनी कंपनी का पूरा मालिक होता है, क्योंकि उसके कंपनी में कोई भी हिस्सेदार नहीं होता है। उसके कंपनी का 100% शेयर्स उस व्यक्ति के पास होता है। लेकिन जब भी वो व्यक्ति अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहता है या फिर अपने कंपनी के और भी ब्रांचेस खोलना चाहता है तो उन्हें वहाँ पे पैसों की ज़रूरत होती है। और वैसे कंडीशन में उन्हें अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए उनके पास मेनली 2 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है कि वो किसी बैंक से या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से लोन ले सकते हैं और दूसरा होता है शेयर मार्केट का ऑप्शन। तो पहले ऑप्शन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन दूसरे ऑप्शन के बारे में आपको यहाँ पे बताता हूँ। शेयर मार्केट में क्या होता है कि आपको जितने पैसे का भी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप अपने कंपनी के शेयर्स निकालिए, यानी कि आप अपने कंपनी में हिस्सेदार बनाइए लोगों को उसके हिसाब से। यानी कि 50-50 नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई छोटा कंपनी है कि 50% मेरा हो जाएगा 50 आपका हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे हिस्सेदार होते हैं कि आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जितने पैसे की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उन्हें अपने कंपनी के शेयर्स निकालने होते हैं और उस शेयर्स को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाना होता है, यानी कि शेयर मार्केट में लगवाना होता है। और वहाँ से हम जैसे और आप जैसे लोग उस शेयर्स को खरीदते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदता है उन्हें रिटेल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट से किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं और शेयर खरीदने के दरमियान जो पैसे रिटेल इन्वेस्टर्स पे करते हैं वो पैसे फिर कंपनी को दे दिया जाता है और फिर कंपनी उस पैसे को यूज़ करके अपने कंपनी को ग्रो कर सकती है या फिर और भी ब्रांचेस खोल सकती है। यहाँ पे शेयर मार्केट से पैसे लेने में कंपनी को भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि अगर वो बैंक से या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से पैसे लेते तो वहाँ पे उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता, जो कि शेयर मार्केट में नहीं देना होता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि अगर वो बैंक से पैसे लेते तो उन्हें यहाँ पे पैसे रिटर्न करने पड़ते हैं। पैसे रिटर्न करने के लिए यानी कि पैसे वापस करने के लिए बहुत सारे कॉल आते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। लेकिन शेयर मार्केट से अगर आप एक बार पैसे ले लेते हो तो दोबारा आपको शेयर मार्केट में पैसा नहीं देना पड़ता है। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति आपके कंपनी का जितना % भी शेयर खरीदता है वो व्यक्ति आपके कंपनी का उतने % का हिस्सेदार होता है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति आपके कंपनी का शेयर खरीदा तो वो आपका हिस्सेदार बन चुका है। अब क्या होगा कि उसे पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, यानी कि अगर वो व्यक्ति अपना शेयर बेचता है तो आपको उन्हें पैसे देने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि शेयर मार्केट में अगर मेरे पास शेयर है, मैं अगर उसे बेचना चाहता हूँ तो अब वापस कंपनी ने लेगी। अब क्या होगा कि वहाँ जो और रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे हम जैसे और आप जैसे लोग हैं, तो अगर हमें बेचना है तो हम शेयर्स आपके पास बेच देंगे, आप शेयर किसी दूसरे व्यक्ति के पास बेच दीजिएगा, वो व्यक्ति किसी तीसरे के पास और तीसरा व्यक्ति किसी चौथे के पास। इसी तरह से कंपनी के शेयर शेयर मार्केट में ही घूमते रहेगा। कभी भी कंपनी को वापस नहीं लेना है, यानी कि कभी भी कंपनी को पैसे वापस पे नहीं करने हैं। तो यहाँ पे कंपनी को ये बेनिफिट हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। जैसे कि अगर कोई कंपनी है, उन्हें यहाँ पे 4 लाख रुपए की जरूरत है, तो वो क्या कर सकते हैं कि अपनी कंपनी के 400 शेयर्स निकाल सकते हैं 1-1 हज़ार रुपए के।
शेयर का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कंपनी के कैपिटल और नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो जब भी कोई कंपनी 400 शेयर्स निकालेगी और सारा का वैल्यू 1,000 रुपये होगा, तो वो अपने शेयर्स को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाएगी और वहां से रिटेल इन्वेस्टर्स शेयर्स को खरीद लेंगे 1,000 रुपये पे करके। और टोटल जो वहां पे अमाउंट बनेगा, जो रिटेल इन्वेस्टर्स टोटल अमाउंट पे करेंगे, वो होगा 4 लाख रुपए का। और फिर शेयर मार्केट वाले उस पैसे को उस कंपनी को दे देंगे, जिसे कि यूज करके कंपनी ग्रो हो सकती है या फिर अपने कंपनी के और भी ब्रांचेस खोल सकते हैं आप। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे शेयर मार्केट काम करता है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इस वीडियो को देखने के बाद इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत होगी एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट की, जिसे कि आप 5paisa.com के साथ बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5paisa एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर आप उसे ओपन कीजिए। ओपन करते ही वहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करने के लिए कॉलम खुल करके आएगा, जिसमें कि आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाता है, और अगर आपका वो सिम जिसका नंबर आप यहाँ पे फिल किए हैं वो आपके उसी मोबाइल में लगा हुआ है जिस मोबाइल में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे OTP ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और फिर वहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कॉलम खुल करके आएगा, जिसमें कि आपको अपना पासवर्ड बना लेना है और फिर प्रोसीड करना है। तब वहाँ पे 5paisa.com एप्लीकेशन का डैशबोर्ड खुल करके आएगा, जिसमें कि ऊपर में ओपन एन अकाउंट का एक बटन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तब फिर से एक कॉलम खुल करके आएगा, जिसमें कि आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है। आपके ईमेल पे भी एक OTP जाएगा, जिसे कि मैनुअली यहाँ पे OTP वाले कॉलम में फिल करना है। तब दोस्तों वहाँ पे KYC डन का पेज खुल करके आएगा, जिसमें कि पहले कॉलम में आपको अपना पैन नंबर फिल करना है। फिर दोस्तों एक और कॉलम खुलेगा जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और फिर प्रोसीड करना है। फिर से आपके सामने 2 कॉलम खुल करके आएंगे। पहले कॉलम में आपको अकाउंट नंबर फिल करना है और दूसरे कॉलम में IFSC कोड फिल करना है और फिर प्रोसीड करना है। फिर से यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिल करने के लिए कुछ कॉलम्स खुल करके आएंगे, जिनमें कि आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है। फिर दोस्तों जो पेज खुल करके आएगा उसमें आपको अपना एड्रेस डिटेल फिल करना होता है। तो यहाँ पे आप सही सारा एड्रेस फिल कीजिए और फिर प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करते ही 5paisa.com का जो प्लान आता है वो तीनों प्लान आपको वहाँ पे दिखाएंगे, जिसमें कि आप जिसे भी सेलेक्ट करना चाहते हो उस पर टैप करके उससे सेलेक्ट कर लीजिए। तो फिर से वहाँ पे नीचे प्रोसीड का एक बटन होगा, आपको फिर से उस पर क्लिक करना है। तब यहाँ पे अभी तक आप जो भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट का फोटो यहाँ पे अपलोड करना होता है 1 by 1। सारा का नाम देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1 by 1 आप सारे डॉक्यूमेंट्स का फोटो अपलोड कर दीजिए और फिर प्रोसीड कीजिए। तब जो पेज खुल करके आएगा उसमें एक स्टार्ट IPU का एक बटन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। आपका सेल्फी कैमरा खुल करके आ जाएगा। उसमें दोस्तों आपको अपना फेस दिखाना है और साथ में अपने हाथ में आपको पैन कार्ड नंबर रखना है। ये दोनों चीज़ें दोस्तों वहाँ पे आनी चाहिए। उसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन आपका एक 5 से 6 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करेगा और फिर वहाँ पे कंफर्म का एक बटन आ जाएगा, आपको कंफर्म कर देना है और आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस दोस्तों यहीं पे कंप्लीट होता है। अब कुछ समय बाद कंपनी आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी और आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर देगी और उसके बाद आप शेयर मार्केट में बहुत ही आसानी से इन्वेस्ट कर पाओगे। तो ये तो हो गई बात ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खोलने की। अब बात आती है कि लोग शेयर को खरीदते क्यों हैं और यहाँ पे शेयर का वैल्यू अप डाउन क्यों होते रहता है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो तो शेयर खरीदने के बाद अगर वो कंपनी ग्रो करती है, कंपनी प्रॉफिट में होती है या फिर कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है, तो आपके शेयर का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर आप शेयर को 1,000 में खरीदे हैं और शेयर खरीदने के बाद उस कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है, कंपनी प्रॉफिट में होती है, तो आपके शेयर का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। हो सकता है आपके शेयर का वैल्यू 1700, 1800 या फिर और भी ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे शेयर के वैल्यू बढ़ने के बाद अगर आप बेचते हो तो आपको यहाँ पे जो डिफरेंसेस होते हैं, आपने खरीदा था 1,000 में, बेचोगे 1700 में या फिर 1800 में, जो भी उसका करेंट वैल्यू चल रहा है, तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं ये 700 या 800 के, वो आपको बेनिफिट हो जाता है। इसी बेनिफिट के लिए दोस्तों यहाँ पे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके शेयर्स को खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल प्रॉफिट नहीं होता, यहाँ पे लॉस भी होता है। लॉस इस तरह से होता है दोस्तों कि जैसे कि आपने शेयर खरीदा और शेयर खरीदने के बाद किसी वजह से उस कंपनी को लॉस हो गया
या फिर उसके प्रोडक्ट का डिमांड घट जाता है तो वहां पे कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो उसके हिसाब से आपके शेयर का वैल्यू भी घट जाएगा। आपने खरीदा 1000 में था, लेकिन हो सकता है कि शेयर का वैल्यू 900 रुपये हो जाए, 800 रुपये हो जाए, या फिर और भी ज़्यादा कम हो सकता है। तो यहाँ पे भी जो डिफरेंसेस होते हैं उतने का आपको लॉस हो जाएगा। अगर 800 रुपये हो चुका है तो आपको यहाँ पे उस समय अगर आप शेयर्स को बेचते हो तो आपको यहाँ पे 200 रुपये का लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने खरीदा था 1000 में और बेच रहे हो 800 में। तो यहाँ पे लॉस भी होता है दोस्तों। तो अब आप जान गए होंगे कि लोग शेयर खरीदते क्यों हैं और यहाँ पे लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं। तो अब बात आती है कि ऐसे अगर शेयर मार्केट नॉर्मली बहुत ही आसानी से सभी कंपनीज को पैसे देने लगेगी, यहाँ पे सभी के शेयर्स बिकने लगेंगे, तब तो कोई भी कंपनी यहाँ पे आकर के अपने शेयर्स को लिस्ट करवा देगी और पैसे ले लेगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे शेयर मार्केट में अगर आप अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना चाहते हैं, शेयर्स बेचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ता है सेबी के पास, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, जिस तरह से आरबीआई सभी बैंक्स को कंट्रोल करती है, उसी तरह से यहाँ पे सेबी शेयर मार्केट के सारे ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करता है। यानी कि शेयर मार्केट में आप कुछ भी करते हो, शेयर लिस्ट करवाने से लेकर के शेयर को बिकने तक सारा कुछ सेबी कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सेबी के पास जाना होता है। तो सेबी यहाँ पे आपके कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपको अपने कंपनी का सारा डॉक्यूमेंट देना होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है रेड हेरिटेज प्रोस्पेक्टस। दोस्तों, आपको अपने कंपनी का रेड हेरिटेज प्रोस्पेक्टस वहां पे सेबी को देना होगा। रेड हेरिटेज प्रोस्पेक्टस में दोस्तों आपके कंपनी का सारा डिटेल होता है। कब आपकी कंपनी स्टार्ट हुई, कितने इन्वेस्टर्स थे, कितने एम्प्लॉय थे, कब आपको प्रॉफिट हुआ, कब लॉस हुआ। यानी कि आपके कंपनी का अगर कोई रेड हेरिटेज प्रोस्पेक्टस देख लेता है तो उसे आपके कंपनी के बारे में सारा कुछ पता चल जाएगा। तो आपको वहां पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। फिर सेबी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के बाद अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही होता है तब आपको वहां से अप्रूवल मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको जाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंजेस के पास। यहां सेबी से अप्रूवल मिलने में दोस्तों आपको 6 महीने से लेकर के 24 महीने तक का समय लग सकता है। तो जब आपको अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद आपको जाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंजेस के पास। तो ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है दोस्तों? स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। यही दोस्तों आपका शेयर लिस्ट होता है और यहीं से कोई भी व्यक्ति शेयर को खरीदता या फिर बेचता है। यानी कि दोस्तों ये एक तरह से बहुत बड़ी दुकान होती है शेयर्स का। तो इंडिया में दोस्तों मेनली 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, पहला एनएससी और दूसरा बीएसई। एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दोस्तों टोटल 1700 से ज्यादा कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड हैं। वहीं दोस्तों बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई में दोस्तों टोटल 5000 से भी ज्यादा कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड हैं। यहाँ पे दोस्तों सेबी के बाद आपको इन्हीं दोनों में से किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना होता है। तो जब आप यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट करवाने आइएगा तो दोस्तों जब भी स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार किसी कंपनी का शेयर्स लिस्ट होता है तो उसे आईपीओ कहा जाता है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आपने इस वर्ड के बारे में जरूर सुना होगा क्योंकि शेयर मार्केट में आईपीओ बहुत ही पॉपुलर है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना होता है। लिस्ट करवाने के बाद यहां से भी आप डायरेक्ट शेयर्स को खरीद या फिर बेच नहीं सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के तहत आता है डीपी यानी कि डिपॉजिटर पार्टिसिपेशन। यहां पे दोस्तों स्टॉक एक्सचेंजेस के तहत बहुत सारे कंपनीज हैं, यानी कि लगभग 15,000 से भी ज्यादा कंपनीज हैं जिनको कि यहां पे परमिशन मिला हुआ है शेयर्स को खरीदवाने और बिचवाने का। यानी कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से शेयर को खरीद लें और फिर बेच दें तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे वो जो डीपी है यानी कि डिपॉजिटर पार्टिसिपेशन कंपनी है, उन्हीं में से किसी एक कंपनी का सहारा लेकर के ही हम लोग स्टॉक एक्सचेंज से किसी शेयर को खरीद या फिर बेच सकते हैं। दोस्तों आप कुछ डिपॉजिटर कंपनी का नाम भी सुने होंगे, जैसे कि यहाँ पे डिपॉजिटर कंपनी में अभी जो सबसे अच्छी कंपनी है वो है 5 पैसा, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, अपस्टॉक, इसी तरह के टोटल 15,000 से भी ज्यादा कंपनीज हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इन्हीं कंपनीज के थ्रू आपको शेयर्स खरीदना होता है या फिर बेचना होता है। अगर आप डायरेक्ट शेयर्स को खरीदना चाहोगे तो वहां पे किसी को भी परमिशन नहीं होता है। सिर्फ इन्हीं कंपनीज को यूज करके आप शेयर मार्केट में शेयर खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे पूरा शेयर मार्केट काम करता है।
दोस्तों ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें कहीं भी आपको निफ्टी और सेंसेक्स का नाम नहीं मिला। तो ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या है? दोस्तों निफ्टी नेशनल और 50 को मिला करके बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस के जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं, टॉप 50 परफॉर्मेंस कंपनीज होती हैं, उन्हें निफ्टी में रजिस्टर किया जाता है और उनके शेयर्स का एवरेज निकाल करके आपको निफ्टी के वैल्यू में बताया जाता है। यानी कि निफ्टी का वैल्यू देख करके आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस के सारे शेयर्स का हाल जान सकते हो। वहीं दोस्तों सेंसेक्स जो है, इसमें आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस के टॉप परफॉर्मेंस 30 कंपनीज को रजिस्टर किया जाता है और यहां से आप सेंसेक्स का वैल्यू देख करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस के सभी शेयर्स के हाल जान सकते हो। तो ये होता है दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स। तो अब बात आती है कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। दोस्तों आपको जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, उन सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के टॉप कमेंट में दिया गया है। तो वहां से जाकर के आप जान सकते हैं कि शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। अब बात आती है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या क्या करना होगा। दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको स्टॉक एक्सचेंजेस के तहत जो कंपनी रजिस्टर्ड हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशंस में, उनमें से किसी एक कंपनी में आपको यहाँ पे अकाउंट खोलना पड़ेगा। उस अकाउंट खोलने के दरमियान ही दोस्तों वहां पे आपको एक अकाउंट नहीं खुलेगा, 2 अकाउंट खुलेगा। पहला ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा डीमैट अकाउंट, दोनों साथ में ही खुल जाता है। दोस्तों जितनी भी कंपनीज हैं डिपॉजिटर पार्टिसिपेशन वाले, सारे कंपनीज इन दोनों अकाउंट को एक साथ ऑफर करते हैं। बहुत सारी कंपनी इसे फ्री में भी ऑफर करती है। जैसे कि अगर आप 5 पैसा डिपॉजिटर पार्टिसिपेशन में अपना अकाउंट खुलवाते हो तो वहां पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट दोनों फ्री में खुल जाते हैं और बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये दोनों अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि डीमैट अकाउंट क्या है और ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जो आपका इस कंपनी में खुलता है। यानी कि जिस डिपॉजिटर पार्टिसिपेशन में आप अकाउंट खोले हो तो उस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है। इस ट्रेडिंग अकाउंट को यूज करके ही आप कहीं भी शेयर्स को खरीद पाते हैं या फिर बेच पाते हैं। वहीं दूसरा है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट में दोस्तों जिस तरह से आप अपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट में पैसे सेव करते हो, उसी तरह से डीमैट अकाउंट में सर्टिफिकेट सेव होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप कोई शेयर्स को खरीदते हो तो वहां पे आपके पास कोई प्रूफ तो होता नहीं है कि आपने उस शेयर्स को खरीदा है। तो वही प्रूफ देने के लिए दोस्तों शेयर मार्केट वाले आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं आपके नाम से। तो पहले दोस्तों ये सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी में आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके घर पे आता था, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता था। आपने शेयर आज खरीदा और आपके घर पे ये सर्टिफिकेट आने में 7 दिन या फिर सर्विस के हिसाब से ज़्यादा लेट भी हो जाता था। लेकिन अब इसी प्रोसेस को डिजिटलाइज कर दिया गया है। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट आपके डीमैट अकाउंट में आपको मिल जाता है। यानी कि जब आप कोई शेयर खरीदते हो तो सबसे पहले आप शेयर खरीदते हो तो आप पेमेंट करते हो। तो पेमेंट करने में दोस्तों आपके सेविंग अकाउंट से पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और उसके बाद जिनसे आप शेयर खरीदते हो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे उनके ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। जैसे ही ये पैसा ट्रांसफर होता है तो उन्हें पता चल जाता है कि आप उस शेयर्स को खरीदे हो, तो वो सर्टिफिकेट उनके डीमैट अकाउंट से निकल करके आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं और वो फिर आपके नाम से हो जाता है और फिर वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे को सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे किसी भी शेयर्स को खरीदा जाता है। तो अब बात आती है कि आपको किस डिपॉजिटर पार्टिसिपेशन कंपनी में अपना ये ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हर एक समय अलग अलग कंपनीज टॉप पे चलती है, क्योंकि सब हर समय बहुत सारे अलग अलग फीचर्स देते हैं। बहुत सारे के चार्जेस कभी कम हो जाते हैं तो बहुत सारे के बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से 5 पैसा एप्लीकेशन जो है, यानी कि 5 पैसा कंपनी जो है वो बेस्ट है। यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे फैसिलिटीज ऐसे मिलती है जो कि दूसरे कंपनी वाले नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है। शेयर मार्केट में आईपीओ, एनएसई, बीएसई, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, ये सारी चीजें क्या होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम अपने आने वाले वीडियोस में सुधार ला सकें। धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।